Hello students, in previous lecture we started our chapter number 15, right? And we will discuss some basic concept of statistics, right? कि आप लोगों ने अब तक कितना स्लाइड पढ़ा है एंड उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, राइट? बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने देखी थी, राइट? अब तक आप लोगों ने पढ़ा वो था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट? जिसमें आप लोगों ने बात की थी मीन, मीडियन एंड मोड, राइट? बट अब उससे आगे निकल के हमें बात करनी है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, राइट? बट उसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो एक छोटा सा एग्जांपल है वो हम लोग देखते हैं सो दैट आप लोगों का वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो डाउट है वो भी पूरा क्लियर हो जाए, राइट? कि सपोज आप लोगों के पास आप लोगों को सपोज वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन चल रहा है टीम का, क्रिकेट टीम का, राइट? एंड वहां पे आप लोगों के पास दो ऐसे बैट्समैन हैं जिसके लास्ट 10 या 12 मैचेस के स्कोर्स आप लोगों के पास है कि ये पर्टिकुलर बैट्समैन ने लास्ट 10 मैचेस में इतने स्कोर्स किए, राइट? सो उस केस में क्या होगा कि सपोज आप लोगों को बैट्समैन ए के लिए गिवन है कुछ लास्ट 10 मैचेस के रिजल्ट, राइट? सेम वे में बैट्समैन बी के भी आप लोगों के पास लास्ट 10 मैचेस के कुछ रिजल्ट अवेलेबल है, राइट? अब ये दोनों बैट्समैन के लिए अगर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एवरेज फाइंड कर देते हैं। एवरेज आप लोगों को जिसका भी एवरेज आप लोगों को जिसका भी ज्यादा मिला वो आप लोग कह देते थे कि वो बैट्समैन के लिए आप लोग उसको प्रेफर करोगे सिलेक्शन में, राइट? बट अगर ये दोनों बैट्समैन का एवरेज आप लोग निकालोगे, दैट मींस कि मीन एंड मीडियन की आप लोग अगर बात करोगे तो सभी में आंसर सेम मिलेगा, राइट? जैसे बैट्समैन ए के लिए आप लोगों ने मीन की बात की तो 53, बैट्समैन बी के लिए भी 53 मीन मिलेगा। अब चलो मीन सेम मिला तो हम लोग मीडियन की बात करते हैं, बट इन दिस केस अगर आप लोग मीडियन भी फाइंड कर रहे हो तो बैट्समैन ए के लिए मीडियन क्या मिलेगा 53 एंड बैट्समैन बी के लिए मीडियन क्या मिलेगा 53। अब मीन एंड मीडियन कैसे फाइंड करना है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट? उसकी फॉर्मूला भी आप लोग 9th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हो कि मीन में आप लोग क्या करते थे कि जितने भी नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मींस कि इन सभी का एडिशन डिवाइडेड बाय सपोज 10 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाय 10। एंड सेम मीडियन में आप लोग क्या करते थे तो उसको इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो एंड देन जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इवन ऑड के लिए आप लोगों के पास दो अलग अलग फॉर्मूला थी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? सो कुछ इस तरह से आप लोगों को मीन एंड मीडियन जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो हमारे पास प्रॉब्लम हो गई कि हमने जब ये दोनों बैट्समैन के लिए मीन मीडियन फाइंड किया, दैट मींस की एवरेज फाइंड किया तो हमें आंसर सेम मिला। तो अब हम लोग दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या चेक करनी पड़ेगी? तो उसकी वेरिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि अगर दोनों का एवरेज भले ही सेम है बट कौन से बैट्समैन में वेरिएबिलिटी कम, कि कोई एक कांस्टेंट उसका रेंज तो होना चाहिए कि हाँ ये वाले रेंज में हमें ये बैट्समैन इतने मार्क्स इतने स्कोर्स तो करेगा ही करेगा। सपोज हम लोग ये दोनों बैट्समैन के स्कोर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का ट्राई करें कुछ ग्राफ जैसा, तो आप लोग उसे इस तरह से डिनोट कर सकते हो कि बैट्समैन ए के लिए तो उसके सबसे कम स्कोर कितने 0, तो हमने 0 के ऊपर एक डॉट किया, राइट? उसके बाद 5 तो यहाँ पे कहीं पे 5 होगा तो उसके ऊपर एक डॉट किया। सेम वे में जितने भी टोटल स्कोर्स आप लोगों को दिए उन सभी को एज ए डॉट आप लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेम वे में बैट्समैन बी के लिए कि बी में सबसे कम स्कोर कितना है, सो 46, राइट? एंड सेम वे में अगर आप लोग जाते जाओगे तो ये सारे नंबर आप लोगों को इसी रेंज में मिलेंगे। तो अगर आप लोग ये दोनों ग्राफ
राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो बैट्समैन ए के लिए तो क्या है कि कभी कभी वो 0-5 में भी आउट हो जाता है, कभी कभी वो 100 भी कर लेता है, राइट। उसका कुछ भी पता नहीं है कि वो कितने स्कोर करेगा, वो जो भी मैच में उसको खेलने का मन होगा, खेला तो सही, नसीब के ऊपर काम कर रहा है, राइट। कि 0 बना है तो 100 भी बना देंगे, नहीं बना है तो 0 में भी आउट हो जाएगा, राइट। बट इन सेकेंड केस अगर आप लोग बैट्समैन बी के बारे में देखोगे तो उसने 40 और 60 के बीच में स्कोर किए, राइट। कि हमें पता है कि अगर हम लोग बैट्समैन बी को सिलेक्ट करेंगे तो वो कम से कम 45 रन तो करेगा, राइट। ऐसा नहीं बोलते कि करेगा ही, क्योंकि वो क्रिकेट है, हम लोग ऐसा श्योर नहीं बोल सकते कि कौन ज्यादा, बट हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं कि हाँ ये बैट्समैन इतना तो खेलेगा ही। जैसे आप लोग भी देखते हो तो आप लोगों को सपोज कुछ बैट्समैन के लास्ट के कुछ मैचेस के स्कोर पता है तो आप लोग बोल ही देते हो कि ये मैच में भी ये खेलेगा, राइट। कुछ इस तरह से। तो अगर सिलेक्शन करना हो दोनों में से तो जो टीम है, मतलब कि जो सिलेक्शन करते हैं वो वाले कौन से बैट्समैन को सिलेक्ट करेंगे, बी को, कि उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है, कि वो एक ही टोन में चल के जो वो है वो रन्स निकाल रहा है, राइट। और ए के लिए तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, राइट, क्योंकि उसके जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा फैले हुए। तो अगर सिलेक्शन की बात आई तो वो कौन से बैट्समैन को प्रीफर करेंगे, बैट्समैन बी को, राइट। तो यहाँ पे हमें एवरेज के साथ साथ एवरेज से आगे निकल के क्या देखने की जरूरत पड़ी, उसकी वेरिएबिलिटी, राइट, कि कौन से नंबर्स जो है वो ज्यादा फैले हुए, राइट। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप लोग नंबर्स ले रहे हो, सपोज आप लोग 2 क्लासों के मार्क्स है, सपोज 12 साइंस की अगर आप लोग बात करो तो इंग्लिश मीडियम है या गुजराती मीडियम है, सपोज दोनों को कंपेयर करना हो मार्क्स को, तो वहां पे सपोज दोनों का एवरेज सेम मिला, तो ऐसा फिक्स तो नहीं है ना कि हर एक के मार्क्स एवरेज जितने ही होंगे। मैंने पहले भी बोला था ज्यादा भी होंगे कम भी होंगे, या तो फिर सपोज 70 एवरेज है तो सभी के 70 अराउंड होंगे जैसे यहाँ पे है। तो कंसिस्टेंसी इसमें ज्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस क्लास में भी जितनी एवरेज है उससे नजदीक जिसके मार्क्स हो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पे हमें मेन 53 मिला तो आप लोग बैट्समैन बी के लिए देखो सभी वैल्यूज जो है वो 53 के नजदीक है। तो सपोज आप लोग मीन का यूज करके उसकी वेरिएबिलिटी देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा सटीक आंसर्स मिलेंगे, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ी, तो मीन से आगे निकल के हमें वेरिएबिलिटी चेक करने की जरूरत पड़ी, और उससे हम लोग क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, राइट। अभी वेरिएबिलिटी की बात की है तो ऐसा भी नहीं है कि एक ही टाइप है। जैसे आप लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखते थे तो वहां पे भी आप लोगों के पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं कि मीन, चलो मीन से आंसर प्रॉपर ना मिला तो मीडियन, राइट। मोड हम लोग बहुत कम यूज करते थे बट मिड एंड मीडियन जो है वो आप लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। वैसे ही जब भी हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात करते हैं तो वहां पे भी हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के मेजर ऑफ डिस्पर्सन है जो यहाँ पे है। तो फर्स्ट वन इज रेंज, राइट, सेकेंड वन इज क्वाड्रेंट डेविएशन, थर्ड वन इज मीन डेविएशन एंड फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। अब वहां पे भी सेम चीज की ये 4 क्यों दिए हुए, तो जैसे आप लोगों का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में था कि कभी कभी मीन से आंसर नहीं मिलता तो हम लोग मीडियन फाइंड कर देते थे, सेम यहाँ पे कि फर्स्ट हम लोग बात करेंगे रेंज की, फिर रेंज की कुछ लिमिटेशंस देखेंगे और उसको ओवरकम करते हुए हमें नया जो टॉपिक मिला उसका डिस्कशन करेंगे, राइट। बट उसके बाद क्वाड्रेंट डेविएशन जो है वो अभी आप लोगों को स्टडी नहीं करना है, राइट, वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो उसका डिस्कशन
लेक्चर्स में, बट हमें रेंज फिर उसके बाद क्या डिस्कस करना है, मीन डेविएशन, एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमें लर्न करना है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसकी भी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मीन डेविएशन में भी कुछ लिमिटेशंस है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो जो भी आप लोगों के पास डेटा है उसका जो प्रॉपर आंसर आप लोगों को फाइंड करना हो, एग्जैक्टली कि कुछ आप लोगों के पास डेटा है उसमें से कुछ आप लोगों को निकालना है, कुछ रिजल्ट पे आना है, तो सबसे बेस्ट आंसर आप लोगों को किसमें मिलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में, राइट। सो वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बट आज हमें जो डिस्कस करना है वो क्या है, रेंज, राइट। सो रेंज आप लोगों को वर्ड से क्लियर है कि वहां पे आप लोगों को क्या करना है कि सपोज आप लोग फाइंड करना चाहते हो बैट्समैन ए की रेंज, तो वहां पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन है वो उसमें से सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस करना है, राइट। दैट मींस कि जितने भी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के पास है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करनी है। कुछ इस तरह से कि सपोज हम लोग बैट्समैन ए की बात कर रहे हैं, तो बैट्समैन ए में हाईएस्ट रन कितने हैं, ओके 117, एंड लोएस्ट रन कितने हैं, 0, राइट। सो इसकी रेंज हमें क्या मिली, 117। सेम अगर हम लोग बात करना चाहें बैट्समैन बी की, तो बैट्समैन बी के लिए हमें आंसर क्या है, तो बैट्समैन बी के लिए अगर आप लोग मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू है 60, राइट, एंड मिनिमम वैल्यू जो है वो आप लोगों को मिलेगी 46। सो यहाँ पे रेंज आप लोगों को कितनी मिली, 40। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों की रेंज फाइंड की, ओके। अब सिंपल उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि जिसकी जो रेंज है वो कम, वो हमें ज्यादा एग्जैक्ट आंसर्स देगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे बी की रेंज कम है, तो अगर हमें सिलेक्शन करना हो तो हम लोग बी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे डिफरेंस कम होगा ना रन्स के बीच में, राइट। कि अगर दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है तो हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, बी को। नॉर्मली ऐसा कि जिसकी रेंज जो है वो कम है वो हमें ज्यादा परफेक्ट आंसर देते हैं, जिसकी रेंज ज्यादा है वो हमें कम एग्जैक्ट आंसर देते हैं, राइट। तो जब हमें दोनों को कंपेयर करना हो तो जिसकी रेंज कम है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप लोग रेंज में देखोगे तो वहां पे कहीं पे हमने एवरेज का यूज तो किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं एवरेज क्या है क्या नहीं है, कौन से बीच में जो नंबर्स है वो हमें कितने वेरिएबिलिटी देते हैं क्या नहीं देते, राइट। तो जब भी हमारे पास एवरेज नहीं है, वेरिएबिलिटी नहीं है, तो हम एग्जैक्ट रेंज से कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कुछ केसेस में ये ओके कि चल जाता है, बट सेम जैसे यहाँ पे हमें मीन मीडियन सेम मिले वैसे रेंज भी तो सेम मिल सकते हैं, राइट। और जैसा मैंने बोला कि हमने यहाँ पे मीन मीडियन का यूज तो किया ही नहीं, तो वेरिएशन के बारे में पता ही नहीं चलेगा, ओके। जैसे हमने बोला कि हमारे पास किसी क्लास में 20-30 स्टूडेंट्स हैं, उसके मार्क्स का अगर लिस्ट है, सपोज हम लोग मैथ्स के मार्क्स की बात करें तो मैंने अगर मार्क्स के लिए बोला कि हाईएस्ट 90 है और लोएस्ट 30 है, तो उसकी रेंज कितनी हुई, 60,
वेरिएबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए जैसे आप लोगों के पास मीन की मीडियन की फॉर्मूला थी, वैसे ही हमारे पास अभी किसकी फॉर्मूलाज होगी, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की। डिफरेंट डिफरेंट डेटास के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज है, तो आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूलाज पे वर्क करना है, राइट। और ये चैप्टर में मेन वही है कि आप लोगों को जितनी भी फॉर्मूला हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सारे फॉर्मूलाज लर्न करनी है, राइट। अगर स्क्वायर रूट या स्क्वायर भी इधर उधर हो गया फॉर्मूला में तो आप लोगों के सारे आंसर्स जो है वो रॉन्ग आएंगे, राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें हर एक टॉपिक के लिए डिफरेंट फॉर्मूला देखनी है। ओके, सो मेन थिंग कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े सभी फॉर्मूलाज आप लोगों को लिखनी है, राइट। ना याद रहे तो 10 टाइम्स लिखो, बट उसको अच्छे से याद करो कि ये फॉर्मूला पर्टिकुलर ये डेटा के लिए है, राइट। सो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें ये दोनों टॉपिक्स के सभी फॉर्मूलाज देखनी, राइट। सो फॉर्मूलाज पे हो सके उतना ज्यादा वर्क करना तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। सो जैसे मैंने बोला कि मीन एंड उसकी वेरिएबिलिटी पे हमें जो बात करनी है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मीन डेविएशन, राइट। तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके कुछ फॉर्मूलाज है, राइट। एंड उसमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डेटा के बारे में जो बात करनी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, राइट। टेक्स्ट बुक में भी ये सब कुछ विद थियरी दिया हुआ है, तो एक बार अच्छे से रीड करके उसको रिवाइज कर लेना, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके।